हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मजीद साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में। CX बॉन्ड जो हमारा हेलोअल्केन्स एंड हेलोरीन्स के अंदर बनता है वो कैसा बनता है। फर्स्टली अगर हम बात करते हैं हेलोअल्केन्स की, सो हेलोअल्केन्स में हमने एग्जांपल लिया मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन, एंड यहाँ पे हमने बेंजाइल क्लोराइड का एग्जांपल लिया या फिर क्लोरोबेंजीन हम बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CX बॉन्ड कैसा है, मीन्स हमने बात करनी है यहाँ पे कार्बन एंड हेलोजन के बीच के बॉन्ड की। अगर हम बात करते हैं हेलोअल्केन्स के अंदर, सो हेलोअल्केन में जो ये कार्बन है ये चारों सिंगल बॉन्ड बनाती है, मीन्स चारों सिग्मा बॉन्ड है। अगर चारों बॉन्ड सिग्मा है इट मीन्स दैट जो कार्बन है हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और हमें पता है जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। मीन्स यहाँ पे जो एंगल होगा कार्बन हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का वो होगा हमारा 109 डिग्री। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं हेलोअरीन्स की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, जो कार्बन एंड हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। मीन्स जो कार्बन है यहाँ पे, ये हमने बेंजीन का एग्जाम्पल लिया तो डबली बॉन्डेड कार्बन आएंगे। क्लियर। जो कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स s और 2 p ऑर्बिटल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर। सो दैट्स वाई जो यहाँ पे कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा हमारा वो होगा 120 डिग्री। क्लियर। बट अगर हम बात करते हैं इनके बॉन्ड लेंथ की, सो अकॉर्डिंग टू एक्सरे स्टडी बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास C एंड Cl के बीच में है इन केस ऑफ हेलोअरीन्स वो हमारी 169 पिकोमीटर होती है, बट इन केस ऑफ हेलोअल्केन ये बॉन्ड लेंथ हमारी होती है 177 पिकोमीटर। मीन्स जो बॉन्ड लेंथ है हेलोअल्केन्स के अंदर वो ज़्यादा है, और जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। क्लियर। मीन्स इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। बट इन केस ऑफ हेलोअरीन्स हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, 169 पिकोमीटर है। मीन्स हेलोअल्केन की कंपैरिजन में जो हेलोअरीन्स है यहाँ पे जो हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसको तोड़ना मुश्किल होता है। क्लियर। फर्स्ट केस ये हुआ हमारा। सेकेंड, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है मीन्स s करेक्टर हमारा ग्रेटर है, S करेक्टर ग्रेटर है, और जितना S करेक्टर ग्रेटर होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी किसकी, कार्बन की। अब यहाँ पे अगर S करेक्टर ज़्यादा है मीन्स जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हेलोअल्केन्स के अंदर जो कार्बन है उससे। अब अगर यहाँ पे जो कार्बन थी वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, क्लोरीन दोनों में सेम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से कम है। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मीन्स चार्जेस का जो डिफरेंस है, पोलैरिटी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। मीन्स जो ये वाला बॉन्ड है हमारा ये ज़्यादा पोलर होगा, हाईली पोलर इन कंपैरिजन टू हेलोअरीन्स। बट अगर हम बात करते हैं हेलोअरीन्स की, सो यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जिसकी वजह से जो S करेक्टर वो हमारा ज़्यादा होगा। 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल। सो यहाँ पे 33.3% S करेक्टर है, जबकि इन केस ऑफ हेलोअल्केन्स 25% S करेक्टर है। जितना ज़्यादा S करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी होगी। क्लियर। मीन्स जो क्लोरीन है उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको कार्बन अपनी साइड अट्रैक्ट करके रखेगा। मीन्स इतना ज़्यादा पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होगा, और अगर पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होगा तो जो बॉन्ड है हमारा वो लेस पोलर होगा इन कंपैरिजन टू हेलोअल्केन। क्लियर। दैट्स वाई जो हमारा हेलोअरीन्स के अंदर कार्बन एंड हेलोजन का जो बॉन्ड है वो लेस पोलर होगा इन कंपैरिजन टू हेलोअल्केन्स। क्लियर। देन यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास हमारे पास लोन पेयर होते हैं। क्लियर। वो लोन पेयर को यहाँ पे शेयर नहीं कर पाता बिकॉज कार्बन जो है मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्लियर। बट यहाँ पे अगर हम बात करें जो क्लोरीन है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। अब बेंजीन रिंग को ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड है वो
पार्शियली डबल बॉन्ड बिहेवियर शो करता है। जब ये क्लोरीन अपने लोन पेयर को रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रिंग को प्रोवाइड करवाएगा, देन जो कार्बन एंड हेलोजन का बीच का बॉन्ड है वो एक टाइम के लिए डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। अब जो डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपेरिजन टू सिंगल बॉन्ड। क्लियर? सो यहाँ से जो हमारी ये लेंथ थी, इससे भी हमें यही शो हो रहा था कि जो बॉन्ड लेंथ है, जहाँ पे एटम्स के बीच में बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मीन्स जो बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड किए होंगे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे एटम ने एक दूसरे एटम्स के। क्लियर? जबकि वहां पे जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा थी, इट मीन्स दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मीन्स बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकता है। क्लियर? देन अब अगर यहाँ पे जो हेलोजन है वो स्ट्रांगली अटैच है कार्बन के साथ, इट मीन्स दैट ये इजिली लीव नहीं कर सकता। इजिली लीव नहीं कर सकता मीन्स ये बाहर नहीं जाएगा, बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं हो सकता। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर? सो दैट्स वाई जो हैलोरेन्स है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैलोरेन्स। क्यों शो नहीं करते? मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे जो बॉन्ड है कार्बन एंड हेलोजन के बीच का वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि वो इजिली टूटता नहीं है। और जब तक हेलोजन बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई हैलोरेन्स हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, जबकि जो हैलो अल्केन्स है वो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्लियर? सो ये थी कंप्लीट डिस्कशन हमारी नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में। CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या फिर जो बॉन्ड लेंथ का वेरिएशन है क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन के बीच में कैसा होगा, और जो डायपोल मोमेंट का डिस्कशन है वो हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखे तो आप वीडियो जरूर वॉच करें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, ताकि आपका जो टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।